आपने कुछ डिटेल्स ह्यूमन राइट्स ग्रुप के एक जो वर्किंग ग्रुप है उसका आर्बिट्रेरी डिटेंशन के हवाले से वो मेरे साथ शेयर किए हैं। बताइए उसकी तफसील क्या है? उसकी तफसील मलिक साहब ये है कि ये यूनाइटेड नेशंस का एक ग्रुप है जो लॉयर्स और जजेस से बना हुआ होता है। ये साल में 3 दफा सिर्फ बैठते हैं और इसमें बड़े बड़े नाम इस वक्त मौजूदा मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम, मालदीव के प्रेसिडेंट, जब भी ये जेल में गया उनका पहला स्टेप ये होता है कि यूएन से ये फैसला लें कि वो क्या कानूनी तरीके से या गैर कानूनी तरीके से जेल में डाले गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये केस अभी 6-8 महीने से हम लड़ रहे थे यूएन के साथ। ने पाकिस्तान को भी लिखा, पाकिस्तान ने अपना जवाब दिया नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर इनने कंक्लूड ये किया है कि इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से मुकम्मल तौर पे जेल पे ऐसी डाला है तो कम्प्लीटली इलीगल और गैर कानूनी था। उन्हें कंक्लूड ये किया कि इमरान खान को कॉम्पनसेशन दी जाए अपने इस गैर कानूनी तरीके से जेल में डालने के लिए। उन्हें ये भी कंक्लूड किया कि इमरान खान को जेल में इसलिए डाला गया था कि उनको पॉलिटिकल इलेक्शन से हटाया जाए। उनने ये भी आगे लिखा कि जिन जिन लोगों ने ये किया है गवर्नमेंट ने उनको अकाउंटेबल इस चीज के लिए बनाना है और इन्वेस्टिगेशन करनी है कि किन किन लोगों ने किया और उनको अकाउंटेबल बनाए। तो इसका फायदा आपको ये आता है कि बार बार जब अगर एक व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन से या किसी और मुल्क के स्पोक्स पर्सन से या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से पूछा जाए तो हमेशा एक इजी आंसर होता है दूसरे ममालिक के लिए कहने के लिए कि जी ये एक पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। लेकिन क्योंकि एक यूएन की जजमेंट इस पे अब आ गई है तो अब ये इंटरनल मैटर नहीं रहा। अच्छा, ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो यूनाइटेड नेशंस की है, ये इंपॉर्टेंट स्टोरी बन जाती है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो यूनाइटेड नेशंस की है उसका एक ये सब ग्रुप है और आर्बिट्रेरी डिटेंशंस, जिसकी ये फैसला है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। जी, अब उन्हें पाकिस्तान हुकूमत को बोला है कि इमरान खान को इमीडिएटली रिहा किया जाए और कॉम्पनसेशन दी जाए। मतलब है कि उनको क्यों इतनी देर जेल में रखा गया था। तो अब उनका काम है चेस भी करना, उनका काम है बाकी मुल्कों से स्टेटमेंट्स भी दिलवाना और इंशाल्लाह ये हम रिपोर्ट पूरी दुनिया में अभी लेके जाएंगे सारी लीडरशिप के पास कि पहले तो आप लोग कहते थे कि हमारे जजेस और हमारे कोर्ट्स का इंटरनल मसला है, पाकिस्तान का अंदर का मसला है, लेकिन अब यूनाइटेड नेशंस ने यह फैसला दिया है कि इमरान खान गैर कानूनी तरीके से जेल में है, तो लिहाजा अब आप इस पे क्या कहते हैं। तो अब वो जवाब दे हमें नहीं दे रहे पाकिस्तान बतौर पीटीआई या पाकिस्तानी या जुल्फी बुखारी, अब वो जवाब दे रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस के ग्रुप्स, यूनाइटेड नेशंस का क्या वर्डिक्ट था और अब यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर। जुल्फी, आप खुद भी इस ग्रुप में अपीयर हुए, आपने भी कोई प्रेजेंटेशन किया उसमें? नहीं, मैंने खुद, इसमें कोई बायसनेस आपको नहीं इजाजत देती कि आप अपेयर होते हैं, आप वकील रखते हैं, वकीलों के जरिए। और वो वकील कौन सा था? जी, वकील 2-3 थे जी, वो सारे उनकी अपनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और प्रेस स्टेटमेंट्स अभी निकली है। मैंने आपको एक फोर्ड भी की थी, सारा गोगन, हार्बर्ट लुइस की एक हैं, इंग्लैंड की भी, अमेरिका में भी एक वकील रखा था। तो और इसके लिए क्या कोई लॉबियस्ट फर्म हायर करनी पड़ती है? आप कैसे अप्रोच करते हैं, थोड़ी सी वजाहत भी कर दें। नहीं, लॉबियस्ट फर्म नहीं, हम फैसला किया था कि हम यूएन पे जाएंगे और फिर लॉयर्स एंगेज किए और वकीलों के थ्रू सारा हुआ, इसमें कोई लॉबियस्ट इन्वॉल्व नहीं होता।